अपने इष्ट का यदि निरंतर पूजन करोगे तो कभी यदि संकट आएगा तो वही इष्ट आकर के तुम्हारी रक्षा भी करेगा। अपने इष्ट को मानते हो, जिनको मानते हो राम जी कृष्ण जी को, यदि जीवन में विपत्ति आएगी तो वे ही आकर के आपकी रक्षा भी करेंगे। जैसे आज गोप वालों की रक्षा भगवान द्वारकाधीश ने स्वयं करी। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान खुद दौड़ करके चलकर आते हैं, भक्तों की रक्षा कर लेते हैं। लेकिन हमें अभिमान होता है कि ये सब मैं कर रहा हूं, अपने घर परिवार को मैं चला रहा हूं, अपने घर को मैं पाल कर रखा हूं। यही अभिमान गोप वालों को हुआ था। गोप वालों ने अपने डंडे लगा लिए, सब गोप वाले डंडे लगाए थे गिरिराज जी में, सोच रहे थे कि हमारे डंडों के बल पर गिरिराज जी सदे हैं। गोपवाल बोले कन्हैया, अरे लाला, बड़े देर से तू अपनी अंगुली पर गिरिराज जी को धारण किए है, जरा शांति ले ले, जरा हाथ नीचे कर ले, थक गया होगा, थोड़ा नीचे कर ले, हम सब सादे हैं। भगवान ने कहा अच्छा सादे हो, हाँ सादे हैं सरकार, आप तो हाथ नीचे कर लो, बढ़िया, थोड़ा खा पी लो कुछ। भगवान ने कहा हाथ बदलना तो ठीक है, हम एक अंगुली बदल कर देख रहे हैं। हाँ हाँ प्रभु बिल्कुल, आप डर क्यों रहे हो? अरे हम डंडे लगाए हैं सरकार, आप तो बढ़िया, हटाओ हाथ। भगवान ने जैसे ही अंगुली नीचे करी, जैसे ही बदलने का प्रयास किया, क्या हुआ? जितने डंडे लगाए थे सारे डंडे एक क्षण में टूट करके नष्ट हो गए। सब घबरा गए, हे द्वारकाधीश, हे जगन्नाथ, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, अरे पर्वत गिर जाएगा। भगवान ने तत्काल अपने अंगुली पर पर्वत संभाल लिया। सब गोप वालों का अभिमान दूर हो गया। सोच रहे थे कि हम साधे हैं, हम साधे हैं, पर साधने वाला तो पीछे से कोई और था। ऐसे ही यदि हम घर परिवार चला रहे हैं, अपने घर को पाल रहे हैं, यदि हम अपने इतने लोगों का खान पान का ध्यान रख रहे हैं, तो ये मत सोचना कि तुम रख रहे हो, ये अभिमान ना करना कि मैं रख रहा हूं। अरे तुम्हारे पीछे गिरिराज, तुम्हारे पीछे गिरधारी अपने हाथ पर तुम्हारे परिवार का बोझ उठाए खड़े हैं, वे पूरा संभाल रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। अपन में क्या सामर्थ्य कि अपन संसार चला पाएंगे, अपना परिवार चला पाएंगे, अपने परिवार को पाल पाएंगे। अपने पीछे से वो गिरिराज जी की तरह अंगुली पर अपने सारे संकटों को उठाए खड़ा है, बस अपन सोचते हैं कि हम कर रहे हैं ये। इसलिए कभी जीवन में ये मत समझना कि मैं कर रहा हूं, मैं शब्द अपने जीवन से निकाल देना। भगवान शिव ने दक्ष का सर क्यों काटा? क्योंकि दक्ष को मैं करने की आदत थी। मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सारे संसार का आधार मैं ही हूँ। इसलिए शिव ने सर काटा कि तू मैं करता है, तेरा सर काट दूंगा। बकरे का सर क्यों लगाया? क्योंकि बकरा भी मैं करता है। तुझे बहुत मैं करने की आदत थी कि मैं परिवार चला रहा, मैं घर देख रहा, मैं साम्राज्य चला रहा, मैं सभा को देखता हूँ, चल ले तेरा सर काट के बकरे का ही मुंह लगाएंगे, तू मैं कर ले। इसलिए मैं करता था, सर काटा। अपन भी खूब मैं करते कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। यदि आप करते हो, किसी दिन भगवान दोनों हाथ को फैल करा देवे, जो हाथों में जो श्वास जाती है, जो वायु जाती है, उसको खत्म कर देवे, दोनों हाथ काम करना बंद कर देवे, फिर दम हो तो करके बताओ काम। यदि कहते हो कि मैं कर रहा हूं, तो ये हाथ कौन चला रहा तुम्हारे? ये हाथ में शक्ति कौन दे रहा है? पैरों में शक्ति कौन दे रहा है? इन पैरों हाथों में शक्ति केवल आपके पीछे खड़े जगन्नाथ दे रहे हैं। अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है कि अपन कुछ कर पा रहे हैं। गोप वालों का अभिमान भगवान ने दूर कर दिया। गोप वाल सोच रहे कि हम रक्षा करें अपनी। अरे अपने बस से अपना एक रोया नहीं टूटता, अपने बस में कुछ नहीं रहता। अपने बस में यदि रहता तो अपने बस से अपन को बुखार क्यों चढ़ता है? अपनी तबीयत खराब क्यों होती है यदि अपने बस में ही अरे अपने बस में अपना शरीर नहीं है तो संसार तो बस में होगा ही कैसे? खुद का एक रोया तुमसे पूछकर नहीं टूटता और तुम सोचते हो कि मैं कर रहा हूं सब। यदि तुम्हारे होने से सब कुछ हो रहा है तो बुढ़ापा क्यों आता है? जवानी में रुक जाओ ना, क्यों नहीं रुकते जवानी में? बुढ़ापा क्यों आता है? क्यों तुम्हारे साथ ये दर्द हो रहा है, कभी ये दर्द हो रहा है? यदि तुम ही कर रहे हो तो काय को हो रहा है? इसलिए कभी ये मत सोचा करो कि मैं कर रहा हूं, कराने वाला कोई और है। बस वो पीछे से झेका लगाए हुए है और अपन छोटे छोटे से डंडे लगा करके सोच रहे हैं कि मैं साधे हूं।
अपनी हालत पता है कैसी है? एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था, बैलगाड़ी पे बहुत वजन था, बैल धीरे धीरे चले, कुत्ता नीचे आ गया धोखे से, कुत्ता भी जीभ निकाले करके खूब दम लगाए जैसे कुत्ता ही खींच रहा हो। हाँ, कुत्ता ऐसी दम लगाए जैसे कुत्ता ही बैलगाड़ी खींच रहा हो। बैलों ने देखा कि खींच हम रहे, हपा जे रहा, इसको लग रहा कि हम खींच रहे, बैल ने दैला सुमार फेंके और इनने देखो हम तो फालतू भ्रम कर रहे थे, बैलगाड़ी तो अपने आप ही बैल चला रहे थे। ऐसे भी कुत्ता और कोई नहीं, वे अपने बैठे अपनैया अपन सोच रहे हम कर रहे। यदि तुम कर रहे होते तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा घर तो नष्ट हो जाने, तो बताओ, यदि तुम कर रहे तो तुम्हारे जाने के बाद तो फिर घर चलता ही नहीं। कई लोगों की आदत है, कहते हैं अपने बच्चों से बेटा खा ले, जब तक हम कमा रहे सो खा ले, हमने रहे सो खा ले। जो आदमी जकीत है तनक अपने घर के भीतर जाके अपने दादा परदादाओं की फोटो देखे, जो अभिमान हो तो है कि हमने रहे समय बात का हो जे ऐसी भी दादा रे भी कहते बेटा हमने रहे सुखा कर ले। अब उनको जाके देखे और भीतर में टंगे दीवार पे कछु नहीं कह पा रहे। इसलिए ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं ना रहूंगा तो मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, कौन मेरे परिवार को देखेगा, कौन मेरे घर को चलाएगा। इतने लोग बैठे हैं जिनके घर में से व्यक्ति चले गए कि उनका घर का रुकना, उनके घर का काम बंद हो गया। अरे तुम कितना कमा के लाते थे, तुम तो एक थैले में सब्जी लाते थे भैया, तुम मर गए देखो तुम्हारे ट्राली में सब्जी आए, ट्राली में सामान आते, बड़े के यहाँ थे घट के नहीं आए। इसलिए अभिमान जीवन में ना करना कि मैं कर रहा हूं, कराने वाला वो परमात्मा है, वो शक्ति दिए जा रहा है। इसलिए आप शक्तिमान बने जा रहे हो। जिस दिन शक्ति चली जाए शरीर से उस दिन आप देखना क्या होगा। पूरा शरीर इतना बड़ा है, इतनी सी आत्मा दिखती नहीं है, इतनी सी रहती दिखती नहीं है, वो छोटी सी, लेकिन केवल वो ही निकल जाए शरीर से फरकाओ कि हम तो ये इतने बड़े जो पहलवान हैं, बड़े बड़े जो 2-2 क्विंटल उठा लेते हैं वजन, अभिमान रहता मैं इतना बलशाली। अरे तुम बलशाली नहीं हो, भगवान ने तुम्हें बल दिया है, इतनी सी आत्मा निकल जाए सो वही बलशाली आदमी को पता है क्या कहते हैं, मिट्टी रखी है, तत्काल नाम खत्म हो जाता। फिर लोग नहीं कहते कि भैया धरे हैं, क्या कहते हैं भैया मिट्टी के वजह उठेगी, के वजह लेके चल रहे। इसलिए अभिमान ना करना। अर्जुन को अभिमान था मैंने युद्ध जीता, युधिष्ठिर को अभिमान था कि मैंने महाभारत का युद्ध जीता, भीम को अभिमान था कि मैंने अपनी गदा के द्वारा महाभारत का युद्ध जीता, सबको अभिमान हो रहा कि मैंने युद्ध जीता। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, चलो तुमको भी बताते हैं कि तो किसने युद्ध जीता। भगवान ने 5 पांडवों को द्रौपदी को साथ में लिया और सीधे पहुंचे कहां, बर्बरीक के पास। बर्बरीक का सर कटा रखा था पहाड़ पर और उसने पूरा युद्ध देखा। बर्बरीक ने पहुंच गए पांडव और भगवान ने बर्बरीक से कहा बर्बरीक तुमने तो पूरा युद्ध देखा है। हाँ सरकार मैंने पूरा युद्ध देखा, बताओ जरा इस युद्ध में किसके कारण जीत हुई है, किसके बल के कारण युद्ध जीता गया है। अब अर्जुन सोचे कि मेरा कहेगा मैंने अपने गांडीव से मैंने धनुष बाण मारे हैं, मेरा कहेगा। युधिष्ठिर सोचे मेरा कहेगा, भीम सोचे मेरी गदा चल रही थी पूरे युद्ध में, मेरा ही कहेगा मैंने ही अच्छे सबको मारे हैं। सब अपनी अपनी सोच रहे हैं। बर्बरीक बोला सरकार अरे 18 दिन आप कह रहे हो किसने युद्ध जीता, 18 दिन हमें कुछ दिखा ही नहीं। भगवान ने कहा कैसे प्रभु, पूरे युद्ध में आपके सुदर्शन के अलावा तुम्हें कोई दिखाई नहीं रहा था। अरे अर्जुन जो बाण मारता था वो तो 10 फुट जाके गिर जाता था, अरे वो तो आपका सुदर्शन पीछे लग करके उस बाण को ले जाता था और बड़े बड़े योद्धाओं के हृदय को चीर कर फाड़ देता था, आगे निकाल जाता था। अरे अर्जुन के बाण में शक्ति नहीं थी प्रभु, आपका सुदर्शन ही हमने देखा पूरे महाभारत में, किसी का सामर्थ्य नहीं था, हमें तो आप ही दिखते रहे, आपके कारण ही पूरा युद्ध जीता गया है। जैसे ही सुना 5 पांडवों ने अभिमान दूर हो गया, सोच रहे थे कि मैंने युद्ध जीता, मैंने जीता। यदि कभी भगवान कृपा कर देते हैं लोगों पर तो लोग अभिमान करने लगते हैं कि मैंने किया।
यदि भगवान धन दे देवे, अच्छा कोई पद दे देवे, भगवान प्रतिष्ठा दे देवे, तो फिर लोग भूल जाते, सोचते कि मैंने अपने दम पर हासिल की है। लोग सोचते मैंने हासिल की है, सुख में भगवान को भूल गए। जब बढ़िया सम्मान मिलने लगा, माला सम्मान के चक्कर में भगवान को भूल गए। फिर तो कहते कि मैंने किया, मैंने जो किया मैंने किया, फिर नहीं भगवान याद आते। लेकिन भगवान ऐसा मुंह के बल पटकते हैं कि तत्काल याद आ जाता है कि अरे करने वाला तो कोई और है भैया। पांचों पांडवों का अभिमान दूर हो गया कि हम तो सोच रहे थे कि हम युद्ध लड़ रहे थे, अरे पूरे युद्ध में तो भगवान का सुदर्शन ही चलता रहा। सुदर्शन के द्वारा भगवान ने महाभारत की जीत कराई है। 5 पांडव, पांचों के 5